जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। साथियों, इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं एसएम जकी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद संदीप, यहाँ बुलाने के लिए। साथियों, जकी सर का थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं जिससे बातचीत आसान हो। सर यूपीएससी के सीनियर मेंटोर हैं। वैसे सीनियर आपको लग नहीं रहे होंगे क्योंकि सर एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते हैं तो काफ़ी फिट हैं। लेकिन सर लगभग 15 वर्षों से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं और दिल्ली के जो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है वहाँ भी सर ने लगातार पढ़ाया है और तमाम विश्वविद्यालयों में सर को मार्गदर्शन के लिए बुलाया जाता है। और सर ऑनलाइन भी बहुत एक्टिवेट रहते हैं और आपका सर एक YouTube चैनल भी है, उस पर भी आप जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो सर हम थोड़ा सा आपसे आज बातचीत की शुरुआत करें। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो अब तक की शैक्षणिक जीवन की यात्रा है वो कैसी रही? देखिए, शैक्षणिक जीवन की अभी तक की यात्रा अगर हम देखें तो मैं चूंकि जामिया से किया ग्रेजुएशन, मतलब मास्टर डिग्री, और उसके बाद मैं विभिन्न कोचिंग संस्था, खास करके जो एक हमदर्द स्टडी सर्किल है जहाँ से आप जानते हैं कि वो अक्सर यूपीएससी का निकलता है, तो वहां से मैंने यूपीएससी किया था, मतलब कोचिंग किया था। उसके साथ ही वहां पे आप देखेंगे तो तकरीबन 2006 मेरा मेंस क्लियर हुआ था, इंटरव्यू में नहीं हो पाया था। तो उसके बाद से मैं, चूंकि पर्यावरण पे मेरा काफी ये था, एक शौक भी था पर्यावरण पे और जो ज्योग्राफी और इससे रिलेटेड, तो मैंने उस वक्त, आप जानते हैं कि 2005 के आसपास अगर उस टाइम का अगर हम देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, बहुत सारे एक्ट आने लगे। उस वक्त एक थर्ड जिसको कहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं आजकल के एनजीओ दौर, तो पर्यावरण पे काफी काम चल रहा था। मैंने उस दौरान पर्यावरण पे काफी काम किया, यानी कि जो मेधा पाटकर जी है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, उनके साथ भी मैंने। अच्छा जी, उनका भी आप देखेंगे फेसबुक हमारा, तो उस पे उनके साथ मेरा फोटो वगैरह सब देखेंगे जब गए थे हम वहां। उसके बाद मैं पता चला कि भाई आपको रिसर्च अगर करनी हो तो आप दिल्ली जाइए, और दिल्ली में एक टॉक्सिक लिंक है जो पॉल्यूशन वगैरह पे करता है, ये आपको जंगपुरा। तो वहां मैंने इंटर्नशिप किया तकरीबन 1 साल। तो उसमें हमको बहुत सारी चीजें जो पर्यावरण के बारे में जो मुद्दे होते हैं और जो जरूरी है समझना, उसके बाद मेरी यात्रा वहां से शुरू होती है। और खास करके बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, एक जेएनयू के पास ही मुनरिका है, वहां एक हजार्ड सेंटर है, उसको चलाते थे आईआईटी के प्रोफेसर थे, दोनों राय थे, वो चलाते थे। तो उनके साथ भी मैं एक पोल्यूटेड एरिया सिंगरौली, जहां से आप लोग आते हैं, सिंगरौली में गया था। और वहां पे जो माइनिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोयला माइनिंग वहां बिहार में सिंगरौली? नहीं, यूपी में। अच्छा, यूपी और सोनभद्र वाला। हाँ, सोनभद्र वाला एरिया, ठीक है। वहां पे अब हुआ क्या, वहां पे कि वहां पे मैंने वो पूरा जो वहां था, तो वहां चूंकि जानते हैं कि सरकार को आप आलोचना करेंगे, तो वहां हम लोग एज ए एक्सपर्ट के तौर पे गए थे और बहुत सारी चीजें हमने देखा किस तरह। उसके बाद मैं, चूंकि उस वक्त हमारे बहुत सारे दोस्त कोचिंग फील्ड में आ चुके थे, पढ़ा चुके थे, तो वहां जाके मुझे एक चीज महसूस हुआ। वो ये चीज था, बता रहे हैं क्या महसूस हुआ, कि भाई हम लोग एनजीओ वाले कुछ भी हल्ला कर लो, लेकिन जब तक सिस्टम वाले सेंसिटाइज नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब मैंने एक छोटे से बैच से सिविल सर्विस की शुरुआत करी, सिविल सर्विस कोचिंग दिल्ली आने के बाद, और मैंने कोशिश किया, आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें, तब जाके मैं कोचिंग फील्ड में आया। सर आप कॉफी पीते रहें और चल साथियों, सर से एक लंबी बातचीत करेंगे। आपको दिख तो बहुत यंग रहे होंगे लेकिन वाकई बहुत अनुभवी हैं जकी सर। और जकी सर से मैंने भी ऑनलाइन चीज़ें पढ़ी हैं और काफ़ी अच्छे हमारे कहें तो एक विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध रहे हैं।